वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन जाए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। फिर आता है हम जो है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। अब जब तक बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। उसके बाद हम कुछ और समरी या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या HPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो स्टार्ट करें। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लिख के आने ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके वो हम देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह की वीडियो में आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, आपकी प्रॉपर पॉइंट्स कॉन्टेक्स्ट होता है, आपके दो मिनिमम जो हमें रिक्वायर्ड क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं, कोटेशंस होती है टेक्स्ट से, और फिर एक कंक्लूजन होता है। क्रिटिकल कमेंट्स इतने सारे क्वेश्चन है जो भी आपको लगे कि जो सब में चल सकता है या फिर जिसको याद नहीं होते वो एक एटलीस्ट दो तो एटलीस्ट याद कर लिए आप एक यूनिट से, जो आपको बेहतर शॉर्ट लगे वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। कोटेशंस भी जो आप कुछ ऐसी कोटेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत छोटी होती है, इजीली याद हो जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। द यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन में सिम्बोलिज्म का कैसे यूज़ हुआ वो बताइए। आर्थर मिलर द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज नॉट ओनली अ पावरफुल मॉडर्न ट्रेजिडी ही नहीं है बट ऑल्सो अ डीप सिम्बॉलिक प्ले है। मिलर यूजेज सिम्बोलिज्म थ्रू आउट द प्ले ड्रामा टू रिफ्लेक्ट द इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ विली लोमैन एंड हिज फैमिली। मिलर ने क्या किया, यूज़ किया सिम्बल्स को थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट द ड्रामा इसने मिलर ने यूज़ किया इनको, और उससे क्या दिखा रहा है, उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशन दिखा रहा है। मतलब कैसे उनका इमोशनली वो कैसा फील कर रहे थे, साइकोलॉजी उनके दिमाग में क्या चल रही थी, और कैसे सोसाइटी के थ्रू क्या कंडीशन थी उनकी, वो विली लोमैन की और उसकी फैमिली के बारे में ये बता रहा है। दीज सिम्बल्स आर वोवन नेचुरली इनटू अ स्टोरी एंड हेल्प एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ लाइक फेलियर, इल्यूजन एंड द अमेरिकन ट्री। ये सिम्बल जो है वो इनको वोवन यानी एक पिरोया जाता है, एक स्टोरी में बनाया जाता है और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है इसके थ्रू, जैसे कि फेलियर, इल्यूजन है, अमेरिकन ड्रीम है, इन कंसेप्ट को इसके थ्रू दिखाया गया। सम इंपॉर्टेंट सिम्बल्स इन द प्ले, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल प्ले में क्या है, सीड्स है, स्टॉकिंग्स है, फ्लूट है, रबर हाउस है, विली कार है, ये सब है। सबसे पहले आता है सीड। अगर आपने नॉवल पढ़ा है तो आपको पता होगा सीड कहाँ यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं सीड सिंबल ऑफ फेलियर एंड डेस्परेशन का कैसे सिंबल है, कि कैसे वो उसको फेलियर होने का सिंबल माना जाता था। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल इन द प्ले, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या, सीड है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, लास्ट में जब प्ले एंड होने वाला होता है, विल इज सीन ट्राइंग टू प्लांट सीड्स इन द यार्ड एट नाइट। रात में वो क्या कर रहा है, वो सीड बीज से प्लांट सीड को जो है वो उगा रहा है, ठीक है, मतलब जो बीज होते हैं उनको बो रहा है, ठीक है। दिस एक्शन शोज हिज डीप डेस्परेशन इन हिज सेंस ऑफ फेलियर एज अ फादर एंड अ प्रोवाइडर। और उससे क्या पता लगता है कि एज अ फादर वो कितना फेल हुआ, एज एक पर्सन एज अ वो कितना फेल हुआ, वो दिखा रहा है। वो कह रहा है नथिंग्स प्लांटेड, आई डोंट हैव एनीथिंग इन द ग्राउंड। लास्ट में वो क्या कह रहा है विली, कि कुछ भी प्लांट नहीं हुआ, मेरे पास ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। ये लाइन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, दिस लाइन रिफ्लेक्ट मोर देन जस्ट गार्डनिंग। ये गार्डनिंग सिर्फ बागवानी करने से कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। विली फील्स दैट ही हैज़ फेल्ड टू लीव एनीथिंग मीनिंगफुल फॉर हिज चिल्ड्रन। और उसको लगता है कि उसने पूरे जीवन में कुछ भी नहीं कमाया जो अपने बच्चों के लिए जो वो छोड़ के जाए। द सीड सिम्बोलाइज हिज डिज़ायर टू ग्रो सक्सेस। और सीड क्या सिम्बोलाइज कर रहे हैं कि उसकी कितनी डिज़ायर है ग्रो करने की, सक्सेसफुल होने की, एंड लीव बिहाइंड, और कुछ लेगेसी में वो कुछ चीज़ छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए। बट जस्ट लाइक द सीड्स वॉन्ट ग्रो इन द शेडो ऑफ द बिल्डिंग, लेकिन जैसे बिल्डिंग की छाया में सीड नहीं उगते, विलीज ड्रीम टू कैन नॉट ग्रो इन द हार्ड एंड कम्पिटिटिव वर्ल्ड ही लिव्स इन। इसी तरह से विली के जो सपने हैं वो भी इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड दुनिया में वो सर्वाइव नहीं करें, ठीक है। सेकेंड आता है स्टॉकिंग, सिंबल ऑफ गिल्ट एंड बेट्रियल। एक जुराब का सा स्टॉकिंग टाइप में है जो ऊपर नी तक की होती है, वो ये किसका सिंबल है, गिल्ट का। उसको विली को गिल्ट है और धोखे का सिंबल है। स्टॉकिंग्स आर अनदर रिकरिंग सिंबल है प्ले में, ये दूसरे वापस रिपीट हो रहा है वो सिंबल है। दे रिमाइंड विली ऑफ हिज गिल्ट ओवर चीटिंग ऑन लिंडा। और ये उसको क्या रिमाइंड करा रहे हैं कि उसने कैसे लिंडा पे जो है वो चीट किया। वेन एवर ही सीज लिंडा मेंडिंग ओल्ड स्टॉकिंग, लिंडा हर बार आपको कैसी दिखेगी, नॉवल समवेयर आई यूज द वर्ड नॉवल, उस प्ले के दौरान वो आपको कैसी दिखेगी कि वो है ना ऐसे अपनी जो पुरानी सॉक्स है ना उसको ही वो रफू कर रही है, मतलब उसी को सिलाई कर रही है। ही फील्स अशेम्ड एंड एंग्री, उसको देख के उसको शर्म भी आती है और उसको गुस्सा भी आता है। स्टॉकिंग दस बिकम अ सिंबल ऑफ बोथ हिज बेट्रियल एंड हिज फेलियर टू प्रोवाइड। और सिंबल स्टॉकिंग का क्या सिंबल है, एक तो उसके धोखे का सिंबल बन रहा है। वो धोखा कैसे है कि उसने जो स्टॉकिंग्स इस
ये तो इस तरीके से वो रफू कर करके सिलाई कर करके पहन गया, और उसने स्टॉकिंग्स जो है वो जिसके साथ इसने चीट किया था उस विमेन को जो है इसने स्टॉकिंग्स दिए थे, सिल्क के स्टॉकिंग्स दिए थे। तो वो उस चीज़ को दिखा रहा है, और उसको गुस्सा किस चीज़ का कि एक तो मैंने उसको उसके स्टॉकिंग्स इसको देने चाहिए थे, लिंडा जो हमेशा साथ खड़ी हुई उसको दे दिए। दूसरा उसको किस चीज़ का धोखा है कि मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिंडा उसको क्यों मेंड कर रही है बार बार, क्योंकि बार बार खर्चा ना हो ताकि, ठीक है, वरना तो वो नए भी खरीद के ला सकती है। तो वो यूँ कह रहे हैं कि मैं प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा उसको वो चीज़। विल यू स्टॉप मेंडिंग स्टॉकिंग, वो कह रहे तुम इसको करना बंद करोगे एटलीस्ट वाइल आई एम इन द हाउस, कम से कम जब मैं घर हूँ तब तो बंद कर दो। दिस रिएक्शन शोज दैट स्टॉकिंग आर मोर देन जस्ट आइटम ऑफ क्लोथिंग। इससे क्या पता चल रहा है कि एक क्लोथ से ये काफ़ी ज़्यादा है। दे कैरी इमोशनल वेट, उसमें इमोशनल वेट है, रिप्रेजेंटिंग हिज अनफेथफुलनेस, और उसके अनफेथफुलनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड हिज इनएबिलिटी टू फुलफिल हिज रोल एज ए हस्बैंड। और एज अ हस्बैंड वो उसको दूसरे नहीं दिला पा रहा है, और जब उसको दिलवाने थे तो उसने उसकी जगह उस वुमन को दे दिए थे जिसके साथ उसने चीट किया था। तो और उस वुमन ने वो हाथ में लेके उसको इतनी जोरों से हंस रही थी, वो हंसी अभी भी उसके दिमाग में घुसती। फिर आता है द फ्लूट, सिंबल ऑफ लॉस्ट फ्रीडम एंड ड्रीम्स। फ्लूट का क्या मतलब है कि उसकी फ्रीडम जो है जा चुकी है, उसके ड्रीम जो है वो जा चुके हैं। फ्रॉम द ओपनिंग सीन से लेकर द साउंड ऑफ अ फ्लूट इज हर्ड इन द बैकग्राउंड में पीछे से एक फ्लूट की साउंड हर्ड होती है। दिस फ्लूट म्यूजिक इज कनेक्टेड विद द विलीज फादर के साथ कनेक्ट किया गया है, हु मेड एंड सोल्ड फ्लूट, जिसने जो क्या करता था, बनाता था और फ्लूट को बेचता था, फ्लूट को बनाता था और बेचता। एक जगह पीछे मैंने नोवेल का नाम मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सॉरी फॉर दैट, नोवेल नहीं है, प्ले है ये, ठीक है, मेरे गलती से आई स्पोक दैट, मेरे माइंड से स्लिप होगी वो चीज़। एंड लिव्ड अ फ्री एडवेंचरस लाइफ, और इसने क्या किया, एक फ्री और एडवेंचरस लाइफ को इसने जिया है। फॉर विली द फ्लूट सिंबलाइज अ वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, नेचर एंड सिंपल हैप्पीनेस। और विली के लिए फ्लूट का क्या मतलब होता है, फ्रीडम हो, नेचर और नेचुरल चीज़ें सब, सिंपल खुशी का मतलब होता है। विच कॉन्ट्रास्ट विद हिज ओन स्ट्रेसफुल और अर्बन लाइफ, जिससे उसकी जो खुद की कॉन्ट्रास्टफुल लाइफ है ना, कॉन्ट्रास्ट है जिसका लाइफ के साथ, उसकी खुद की स्ट्रेसफुल लाइफ है, अर्बन शहरी लाइफ है, वो पुराने दिनों को वो याद कर रहे हैं। अ मेलेडी हिज हार्ट, स्टेज डायरेक्शन के एक मेलेडी हर्ड सुनी जाएगी, प्लेड अपॉन अ फ्लूट, एक फ्लूट पे बजाई जाएगी वो। इट एक स्मॉल है, फाइन है, टेलिंग ऑफ ग्रास एंड ट्रीज एंड हॉरिजन। ये किसके बारे में बता रहे कि कहीं ग्रास है, ट्रीज है और एक हॉरिजन, बहुत सारा लैंड। तो ये जगह दिखा रहा है कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन कम है, मतलब है नहीं, ग्रीनरी ज़्यादा है, ठीक है। द फ्लूट इज़ अ जेंटल रिमाइंडर एंड अल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग, रहने के तरीका का एक और रिमाइंडर है। अ लाइफ दैट विली कुड नॉट चूज़ बिटवीन, ही वॉज टू बिजी चेजिंग द अमेरिकन ड्रीम। और एक ऐसी लाइफ जो विली नहीं चूज़ कर पाया क्योंकि वो अमेरिकन ड्रीम को चूज़ कर रहा था, उस टाइम पे चेज कर रहा था। एक रबर का होज है, ये क्या है, डेथ ऑफ सिंबल और एस्केप का सिंबल दिखा रखा। एक स्मॉल बट पावरफुल सिंबल है, प्ले में रबर होज है। ये लिंडा फाइंड इट बिहाइंड द हीटर के पीछे उसको मिलता है, और रियलाइज़ ये क्या करता है कि विली जो है वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था गैस इनहेल करके। दैट विली इज प्लानिंग टू किल हिमसेल्फ बाई इनहेलिंग गैस। द होज इज अ साइलेंट बट चिलिंग रिमाइंडर है ये विली की सुसाइड का, थ्रू थॉट्स का, और एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कैसे वो रियलिटी से बचना चाहता था। रबर की एक वो थी, और उसको वो इनहेल से गैस इनहेल करने की कोशिश कर रहा था। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रही है लिंडा, आई एम अशेम्ड टू, मैं भी अशेम्ड हूँ, हाउ कैन आई मैंशन इट टू हिम, एवरी डे आई गो डाउन एंड टेक अवे दैट लिटिल रबर पाइप। कि मैं ये उसको कैसे कहूँ कि हमेशा मैं रोज़ नीचे जाती हूँ और उस पाइप को लेके आती हूँ, रबर पाइप को, ठीक है। द होज रिप्रेजेंट विलीज होपलेसनेस को दिखा रहा है। ही बिलीव्स दैट ही इज़ वर्थ मोर डेड देन अलाइव। उसको ऐसा लगता है कि मैं मरने के बाद मेरी ज़्यादा वैल्यू रहेगी जिंदा रहने के कंपेयर में, स्पेशली बिकॉज क्योंकि उसकी हिज लाइफ इंश्योरेंस कुड हेल्प बिफ, की उसके लाइफ इंश्योरेंस से जो है बिफ की हेल्प हो सकती है। इट सिम्बलाइज नॉट ओनली डेथ बट ऑल्सो हाउ द कैपिटलिस्ट सिस्टम पुशेज पीपल टू डिस्ट्रॉय देमसेल्फ व्हेन दे फील दे कांट सक्सीड। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो पुश करता है लोगों को कि वो मर जाएं, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वो मरना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। विली कार द सिंबल ऑफ डिक्लाइन, विली की कार जो है डिक्लाइन का सिंबल है। विलीज कार इज ऑल्सो सिंबल ऑफ हिज जर्नी थ्रू लाइफ, लाइफ की थ्री जर्नी का सिंबल है। एट वन टाइम, एक टाइम पे, इट वॉज अ साइन ऑफ हिज फ्रीडम एंड करियर एज ट्रैवलिंग सेल्समैन। जब वो ट्रैवलिंग सेल्समैन की तरह काम कर रहा था तभी उसकी फ्रीडम और करियर का सिंबल थी। बट बाय द टाइम द प्ले बिगिन, जैसे प्ले शुरू होता है, द कार पुरानी हो चुकी है, ब्रेकिंग डाउन, टूट रही है, एंड जस्ट लाइक विली, जैसे खुद विली टूट रहा है अंदर ही अंदर। द कार केप्ट गोइंग ऑफ ऑन टू द शोल्डर, यू नो,
विली बोल रहा है हिज कार एक्सीडेंट आर नॉट जस्ट फिजिकल नहीं है, दे रिफ्लेक्ट हिज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हिज लाइफ। वो क्या दिखा रहे हैं कि उसका लाइफ पे उसका कंट्रोल नहीं रहा। फाइनली विली यूजेज द कार टू कमिट सुसाइड, और उसने क्या सुसाइड करने के लिए कार का यूज़ किया। टर्निंग अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस इनटू अ टूल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये एक जो इंडिपेंडेंस का टूल था इसको डिस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया। फिर द अमेरिकन ड्रीम और सिम्बॉलिक थीम है ये। अपार्ट फ्रॉम सारे ऑब्जेक्ट से इवन द अमेरिकन ड्रीम इट सेल्फ बिकम अ सिम्बॉलिक, ये भी प्ले में सिम्बॉलिक है। विलीज बिलीव दैट बीइंग वेल लाइक्ड एंड पर्सनली अट्रैक्टिव विल लीड टू सक्सेस इन अ फॉल्स ड्रीम। उसका क्या मानना था? पर्सनली अट्रैक्टिव होना ज़्यादा अच्छा है, वेल लाइक लोगों के द्वारा पसंद किया जाना ये सबसे अच्छा है। इससे क्या हुआ, उसके फॉल्स ड्रीम की तरफ लेके गया उसको। ही फॉलोज इट आइडियल ब्लाइंडली, उसने इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो किया इवन व्हेन इट ruins हिज लाइफ, और हालांकि इसने उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। उसने क्या कहा, ही इज़ लाइक्ड बट नॉट वेल लाइक्ड। दिस ऑब्सेशन विद बीइंग वेल लाइक्ड बिकम अ सिम्बॉलिक ऑफ होलो वैल्यूज़ प्रोमोटेड बाय अमेरिकन कैपिटलिज्म के द्वारा जो भी खाली वैल्यू होलो वैल्यूज़ प्रमोट करी जा रही हैं कि आपको सब पसंद करेंगे, आपका नाम होगा, फेम होगा, तभी आप सक्सेसफुल होगे। तो ये क्या है, होलो वैल्यूज़ हैं। विली इग्नोर ऑनेस्टी, विली जो है ऑनेस्टी को इग्नोर कर देता है, हार्ड वर्क को एंड पर्सनल हैप्पीनेस को, क्योंकि वो एक इल्यूजन में बिलीव करता है। क्रिटिकल कमेंट वही आर्थर मिलर का। आर्थर मिलर वंस सेड सिंबल्स इन द ड्रामा आर लाइक ब्रिज बिटवीन द इनर लाइफ ऑफ अ कैरेक्टर एंड द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। जो कैरेक्टर्स में सिंबल हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। कैरेक्टर की इनर लाइफ में क्या चल रहा है और ऑडियंस क्या समझ पा रही है उसके बीच में ब्रिज का काम करते हैं। दिस अप्लाइज परफेक्टली टू द डेथ ऑफ अ सेल्समैन के लिए परफेक्टली अप्लाई होता है। ईच सिंबल वेदर इट सीड्स है, स्टॉकिंग्स है या कार है, हेल्प करेंगे ऑडियंस को फील द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करने में ये हेल्प करेंगे। विली इज अंडर द सिंबल इज नॉट जस्ट डेकोरेटिव नहीं है, जो सिंबल्स हैं डेकोरेटिव नहीं है, देर असेंशियल फॉर प्ले को मीनिंग देने के लिए भी असेंशियल है। क्रिटिकल कमेंट किया क्रिस्टोफर विक्स पे। क्रिस्टोफर विक्स पे राइट, द सिंबल इन द डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर क्वाइट बट पावरफुल टूल्स हैं। इमोशनल ट्रूथ के ये क्या है, पावरफुल टूल्स हैं। विक्स पे पॉइंट आउट दैट मिलर डज नॉट यूज लाउड और ड्रामेटिक सिंबल्स को उसने यूज़ नहीं किया। इंस्टेड सिंपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डेली लाइफ आर गिवन डीपर मीनिंग। हालांकि जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइफ से, हमारी डेली लाइफ से, उनको मीनिंग दिया गया। हेल्पिंग द ऑडियंस टू कनेक्ट पर्सनली विद द ट्रेजेडी ऑफ विली लोमैन, ताकि विली लोमैन की ट्रेजेडी से वो पर्सनली कनेक्ट हो सके। कंक्लूजन क्या, आर्थर मिलर यूज सिम्बोलिज्म इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन टू डीपन द इमोशनल एंड थीमेटिक इम्पैक्ट ऑफ द प्ले। आर्थर मिलर ने सिम्बोलिज्म को यूज़ किया डेथ ऑफ अ सेल्समैन ताकि वो इमोशनल और थीमेटिक इम्पैक्ट दिखा सके, उसका थीम्स पे क्या इम्पैक्ट है। सिंबल जैसे सीड है, स्टॉकिंग्स है, फ्लूट है, रबर फ्लो होज एंड द विली कार हेल्प अस अंडरस्टैंड विलीज मेंटल स्ट्रगल को हेल्प करने में हेल्प करती है हमें। उसके गिल्ट को समझ पा रहे हैं हम, उसकी होप्स को समझ पा रहे हैं, उसके दुख को समझ पा रहे हैं। थ्रू दीज सिम्बल्स, इन सिम्बल्स के थ्रू मिलर प्रेजेंट अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ अमेरिकन ड्रीम के प्रति उसने फुली क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को एंड द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और मॉडर्न सोसाइटी क्या प्रेशर दे रही है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। द ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट्स इन द प्ले बिकम पावरफुल टूल्स टू एक्सप्रेस लॉस, इल्यूजन एंड फेलियर। और जो ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट्स है प्ले में, ये एक पावरफुल टूल बन जाते हैं कि वो लॉस दिखाएं, इल्यूजन दिखाएं और फेलियर दिखाएं। जो एंड द लॉन्गिंग फॉर मीनिंग अ वर्ल्ड इन दैट ऑफन फील एम्प्टी, और एक ऐसी दुनिया जो खाली लगती है उसमें हमको मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये हमारा कंक्लूजन था। अब हमारा एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है सिंबल्स वाला, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विली लोमैन हैज़ अ ट्रेजिक कैरेक्टर इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन। अगर इसका कैरेक्टर स्केच आए तो भी ये लिखना है, और एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर आए तो भी